ड्रामा से कसक में अगर सानिया का अंजाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का अर्थ तक लाजमी देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शाहवेज को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि सानिया सिर्फ दानियाल के लिए दुबई मेरे साथ आई है तो शाहवेज अगले ही दिन सानिया को पाकिस्तान वापस ले आया, जिसका सानिया को बेइंतहा गुस्सा था। सानिया हर रोज बस एक ही शख्स यानी दानियाल के मुतालिक सोचती कि दानियाल को दोबारा कैसे हासिल किया जाए, जबकि दानियाल अपने दिल से सानिया को मुकम्मल तौर पर निकाल चुका था। दानियाल सिर्फ और सिर्फ फरियाल से मोहब्बत करता और ये ही कई दफा सानिया को समझा चुका था कि अब मेरे घर और दिल में सिर्फ फरियाल है, इसलिए तुम मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सानिया को तो सिर्फ दानियाल चाहिए था, उसे किसी की खुशी की कोई परवाह नहीं थी। जब से फरियाल ने दानियाल और सानिया को दुबई में एक साथ देखा तब से वो बहुत खामोश रहने लगी। दानियाल के पूछने पर भी फरियाल बहाना कर देती, घर से दिल उदास हो गया है। फरियाल को इतना उदास देखकर दानियाल ने कुछ ही दिन में पाकिस्तान वापस आने का प्लान किया। जब फरियाल वापस आई तो आते ही भाई से मिलने आ गई, जिस पर फरियाल के भाई ने कहा, फरियाल मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने अपने फायदे की खातिर एक शादीशुदा शख्स से तुम्हारी शादी करवा दी, इसलिए मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फरियाल तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर फरियाल ने कहा, नहीं भाई, ये सिर्फ आप पर आजमाइश है, आपने मेरे लिए अच्छा फैसला ही किया था। दानियाल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बाद दानियाल के वापिस आते ही सानिया ने दानियाल को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। दिन में कई दफा कॉल करती। जब दानियाल ने कॉल रिसीव ना की तो सानिया दानियाल से मिलने ऑफिस आ गई, जिस पर दानियाल को बहुत गुस्सा आया। लेकिन सानिया बोली, दानियाल तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हुआ है, खुदा के लिए मुझसे दोबारा शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। शाह मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे जाने के बाद तुमने फरियाल से शादी की थी, तो देखो मैं वापस आ गई हूँ, मैं शाहवेज से बहुत जल्द तलाक ले लूंगी। इस पर दानियाल ने इंतहाई गुस्से से कहा, सानिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये जो तुम बकवास किए जा रही हो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं, और अगर आइंदा तुमने मेरे ऑफिस आने की कोशिश की तो मैं शाहवेज को सब बता दूंगा, इसलिए चली जाओ यहाँ से। इस पर सानिया ने कहा, मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने अपना इरादा बदल लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि सानिया की वजह से दानियाल बहुत परेशान था, उसकी वजह से वो कई दफा फरियाल से भी उलझ पड़ा। एक दिन दानियाल ऑफिस से आया और फ्रेश होने गया कि इतने में दानियाल के मोबाइल पर कॉल आई। फरियाल ने कॉल रिसीव की तो सानिया बोली, दानियाल मैं कब से कॉल कर रही थी, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे। जबकि फरियाल बोली, सानिया तुम क्यों दानियाल का पीछा नहीं छोड़ रही, दानियाल पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, अब अगर तुमने इस नंबर पर कॉल की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी। जबकि सानिया बोली, दानियाल को मैं नहीं, दानियाल तुमको छोड़ेगा और हम फिर से एक हो जाएंगे। जबकि फरियाल ये सुनकर रोने लगी, जबकि पीछे खड़ा दानियाल इनकी गुफ्तगू सुन चुका था। दानियाल ने फरियाल को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दानियाल आज आप मुझसे साफ बात करें, अगर ऐसी बात नहीं तो क्यों सानिया आपसे मिलती है और आपको अक्सर दिन में कॉल करती है। दुबई में भी आपको मैंने सानिया के साथ देखा लेकिन खामोशी रही। इस पर दानियाल बोला, मैंने सानिया को इतनी दफा समझाने की कोशिश की लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। उस दिन दुबई में भी उसने मुझे कहा कि शाहवेज ने मुझे मारा है, वो रो रही थी तो मुझे जाना पड़ा। फरियाल ने कहा, आप फिर फैसला कर ही ले तो बेहतर है। ये कहकर फरियाल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दानियाल ने इस बारे में बहुत सोचा और शाहवेज से मिला, उसे बताया कि सानिया बहुत परेशान कर रही है, अपनी बीवी को कंट्रोल करो क्योंकि मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। दानियाल की बातें सुनकर शाहवेज ने सोचा, उस पागल औरत के साथ अब मुझे भी नहीं रहना। फिर एक दिन शाहवेज ने सानिया का तमाम बिजनेस धोखे से अपने नाम करवा लिया और अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। जबकि दानियाल ने सानिया की वजह से अपना नंबर चेंज कर लिया और पहले से ज्यादा फरियाल से मोहब्बत करने लगा। फरियाल के सारे शक दूर हो गए। दूसरी तरफ जुनैद ने भी बहुत मेहनत की और अपनी तीनों बहनों की शादी करवा के पाकिस्तान आया तो जुनैद की अम्मी ने अपनी पसंद से जुनैद की शादी कर दी। सानिया को जब शाहवेज ने भी छोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेली हो गई। सानिया ने जब ये देखा कि दानियाल अब कभी उसे नहीं अपनाएगा तो सानिया ने सोचा कि मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं और आखिर सानिया ने खुदकुशी कर ली। तो फ्रेंड्स, के सानिया का अंजाम यही होना चाहिए था या इससे भी बुरा? अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।